हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं दिगंत भाग 2 से जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ज़रूर मेरे प्यारे बच्चे जीवन परिचय के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। वैसे याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना की ज़रूरत है कि अभी हमारे बोर्ड की परीक्षा होने जा रही है 12वीं कक्षा। तो जीवन परिचय से लेकर, जन्म से लेकर, निधन से लेकर, कृतियों से लेकर सब कुछ आएगा। हमारे बच्चे अपना अध्ययन, अपना जो हमारा चैनल, हमारा वीडियो ज़रूर देखते रहिए और ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या कि बताया गया है कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, और दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। मेरे प्यारे बच्चों, कलम की पूजा जो है हमेशा रहा है। हर तरह से हमारे साहित्य विधा में विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। हमारे बच्चे, हम लोग जानते हैं, विद्वत्ता के क्षेत्र में हमारे बच्चे पढ़ लिख करके जिस दिन आगे हो जाएंगे, अपना मंजिल लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारा बच्चा ज़रूर वीडियो देखते रहेंगे और जीवन परिचय पर विशेषकर हर जितना भी एक बार कभी भी दिगंत भाग 2 अपनी पाठ्य पुस्तक को उभारें तो ज़रूर उनका जीवन परिचय, पाठ का नाम, लेखक का नाम, विधा ज़रूर देखते रहें। और ये बार बार हमेशा बच्चे ज़रूर प्रैक्टिस, एक बार ओझलपूर्ण नेत्रों से या कहीं भी खेलते रहो, कूदते रहो, या कहीं भी हमारे बच्चे पन्ना पर भी उतार कर देख सकते हैं, बहुत सरल एवं साधारण शब्दों में। वैसे हमारे बच्चे ध्यान देना है कि जगदीश चंद्र माथुर का जब हम नाम लेते हैं तो जगदीश चंद्र माथुर एक ऐसी प्रतिभाशाली लेखक, नाटककार, सांस्कृतिक कर्मी और प्रशासक के रूप में इनका जीवन परिचय आता है। और ये निबंध के रूप में इन्होंने अपनी पाठ्य पुस्तक में, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो सदा नीरा, बहुत ही मार्मिक पंक्ति को इन्होंने संजोया है, जिसका नाम है सदा नीरा। माने जो जल से परिपूर्ण हो, जो जल से हमेशा भरी हो, वैसी नदी, जो बूढ़ी गंडक नदी का चित्रण इन्होंने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से लेकर क्या कहना है उसका वर्णन इन्होंने इस निबंध में प्रस्तुत किया है। लेकिन आगे बच्चे, पहले निबंध हम लोग पढ़ने से पहले जीवन परिचय के बारे में अवश्य जानेंगे, ध्यान देना है। आइए बच्चे, तो जगदीश चंद्र माथुर का जीवन में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ज़रूर एक बार अपने कड़ी निगाहों से ध्यान देते हुए ध्यान देना है। तो जन्म, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 में हुआ था। 16 जुलाई 1917 बोर्ड परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है जन्म, निधन, जन्म स्थान, शिक्षा। तो जन्म के बारे में 16 जुलाई 1917। निधन, जिसको मृत्यु के नाम से भी संबोधित करते हैं, तो निधन 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ था। 14 मई 1978। बार बार पुनरावृत्ति नहीं किया जाता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अभी छोटे हो, थोड़ा मेमोरी को तगड़ा करना होगा। तो ठीक है,
आगे जन्म स्थान शाहपुर उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है शाहजहांपुर, जहाँ पर हमारे हिंदी साहित्य के महान जो है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, शिक्षा के बारे में क्या पूछना है। शिक्षा तो इन्होंने MA मास्टर ऑफ आर्ट अंग्रेजी से उपाधि प्राप्त की थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी से भी उपाधि लेना, इस साहित्यकार होते हुए भी अंग्रेजी में भी विद्वत्ता हासिल की थी। मेरे प्यारे बच्चों, और देखना है MA से अंग्रेजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1941 में ICS परीक्षा उत्तीर्ण। ICS क्या पूछना है, भारतीय सिविल सेवा सर्विस के बारे में ICS की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। और प्रशिक्षण की बात के लिए इन्होंने अमेरिका गए थे, अमेरिका, और वहाँ पर उसके बाद बिहार में इस शिक्षा सचिव पद पर जो है अपना स्थान ग्रहण किए थे। शिक्षा सचिव ये हमारे बिहार के रहने वाले थे जगदीश चंद्र माथुर। बहुत बिहार के लिए प्रसिद्ध कहीं कहीं आता है। हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भी इन्हें कहा, जगदीश चंद्र माथुर के बारे में देखने को मिलता है जीवन परिचय। और जगदीश चंद्र माथुर तो एक प्रतिभाशाली नाटककार, प्रशासक, लेखक और सांस्कृतिक कर्मी के अंतर्गत इन्होंने अपना हर तरह से कलाकार में दक्ष थे, निपुण थे हमारे जगदीश चंद्र माथुर। आइए बच्चे, कार्य के क्षेत्र में कार्य की उपाधि हिंदी साहित्य के अंतर्गत सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण इन्होंने किया था। वैशाली में सांस्कृतिक महोत्सव के अंतर्गत बीजारोपण का शुरुआत इन्होंने किया था। कार्य के क्षेत्र में इनकी कार्य जो है बिल्कुल सराहनीय रही है। और सम्मान की दृष्टि से जैसे बड़े बड़े कवि हमारे भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो सम्मानित होता है, अपनी उपाधि को हासिल करते हैं, वो वैसे थे जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने इन्होंने पाया था कालिदास अवार्ड की उपाधि ये लिए थे। और बिहार राजभाषा से सम्मानित विद्या वारिधिकी की उपाधि से विभूषित दो इन्हें गरिमामयी इन्हें उपाधि मिली थी। हमारे भारत सरकार ने इन्हें नवाजा था। दो साहित्य के क्षेत्र में जरूर याद रखना, कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा में सम्मानित विद्यावारिधि की उपाधि से विभूषित किए गए थे, अलंकृत किए गए थे। विभूषित सजाना इन्हें उपाधि मिली थी। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलिए, ये भी बहुत मार्मिक पंक्ति है। हर तरह से हर कवि, हर लेखक अपनी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले में भी जगदीश चंद्र माथुर ने कृतियाँ को ही हम रचनाएं कहते हैं। बच्चे हमारे कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। कृतियों में 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन एवं सन सरस्वती में प्रकाशन उनकी पत्रिका थी। संपादन काम किए थे सरस्वती में प्रकाशन। और 5 एकांकी नाटकों का संग्रह इन्होंने किया था। भोर का तारा जो 1946 ईस्वी में इन्होंने लिखा था, इनकी रचना है भोर का तारा। ओ मेरे सपने
मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी और कोणार्क बंदी 1954 में, और कुंवर सिंह की टेक जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका अदा किए हैं। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था वीर कुंवर सिंह की टेक 1954 में इन्होंने लिखा था, जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने 1857 में अपना सक्रिय भूमिका अदा की थी बाबू कुंवर सिंह। तो चलिए ऐसी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। और गगन सवारी 1958 में नाटक के रूप में 2 कठपुतली नाटक, 10 तस्वीरें और परंपराशाली नाट्य अंग, और शीर्षक तो है सदा नीरा, जो प्रस्तुत निबंध उनकी पुस्तक बोलते क्षण से यहाँ प्रस्तुत है। बोलते क्षण आता है कभी कभी हमारे बच्चों को वस्तुनिष्ठ के प्रश्न के रूप में कि ओ सदा नीरा किससे निबंध लिया गया है, तो हमारे बच्चे बोलते क्षण जरूर याद रखेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही।